एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। आज के इस वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम इंट्रोडक्शन भी कर चुके हैं, इसका हम 1.1 भी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक जाके नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड लाइक कर देनी है आपको वीडियो को। तो चले लेट्स गेट स्टार्ट। रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। हमें ये प्रूफ करना है कि रूट 5 कैसा नंबर है बेटा, इर्रेशनल नंबर है। इसके अलावा इसमें आपके पास रूट 2, रूट 7, रूट 11 ये भी इर्रेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए आ सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हम प्रूफ कैसे करेंगे वो आते हैं, देखते हैं। यार आप सभी लोगों को पता है आपके पास दो तरह के नंबर होते हैं, एक होता है रैशनल और एक होता है इर्रेशनल, है ना। या तो अगर नंबर रैशनल है तो वो इर्रेशनल नहीं होता, या तो वो इर्रेशनल है तो वो रैशनल नहीं होता। हम ये मान के चलते हैं कि एक ऐसा नंबर है रैशनल नंबर है। अगर हमने रैशनल को गलत प्रूफ कर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है वो कैसा नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर होने वाला है। तो लेट अस अज्यूम कि रूट 5 इज रैशनल। अब आपको पता है रैशनल है तो वो किसकी फॉर्म में होता है मैम, पी बाई क्यू की फॉर्म में नजर आता है। तो हम करेंगे रूट 5 को ए बाई बी के इक्वल। ए बाई बी को हम मानेंगे ए और बी जो है वो कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर यार आप सभी लोगों को पता है, नहीं पता तो यार इंट्रोडक्शन वीडियो में जाके देख लो, वरना दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब जिसको पता है बहुत अच्छी बात है। ठीक, ये डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आ गया ए, यहाँ पे कुछ स्टेप्स है, इन स्टेप्स को याद रखना है और हर क्वेश्चन में डिट्टो यही छाप के आना है। चाहे रूट 5 आ जाए, चाहे रूट 2 आ जाए, चाहे रूट 7 आ जाए, चाहे रूट 11 आ जाए, बस नंबर को चेंज करना है, लैंग्वेज सब कुछ यही रट्टा मार के चले जाना और छाप के आ जाना, है ना। चलो आ जाओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। मैं SBS, चलो मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ ताकि बच्चे जब बाद में पढ़े तो उनको कोई दिक्कत ना हो। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये आ जाएगा 5b स्क्वायर, ये आ गया a स्क्वायर। ये 5 मल्टीप्लाई में मैम नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब एक बात बताओ, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में एक थ्योरम पढ़ी थी, याद आ रही है कि थ्योरम, जिसका मैंने मतलब बताया था कि अगर कोई p प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो a को भी डिवाइड करेगा। तो वो थ्योरम यहाँ पे यूज होती है, क्या यहाँ पे यूज होगी। 5 इज अ प्राइम नंबर, देखो 5 जो है वो a स्क्वायर का, 5 डिवाइड a स्क्वायर, देन वो किसको डिवाइड करेगा, देन 5 इज डिवाइड 5 डिवाइड a ऑल्सो। ठीक है, और एक और बात बताई थी इसके साथ साथ कि अगर डिवाइड कर रहा है तो मतलब वो जो a नंबर होगा वो इसका मल्टीपल होगा। अगर मल्टीपल होगा जब भी वो डिवाइड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर किसी बच्चे को समझ ही नहीं आ रही थ्योरम तो यार प्लीज़ इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देख लेना, क्योंकि अगर वो इंट्रोडक्शन थ्योरम समझ नहीं आए तो ये वाली पार्ट आपको समझ नहीं आएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि वो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो मल्टीपल है तो मतलब जैसे कि मैंने बोला मल्टीपल होना चाहिए a 5 का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 को क्या लिख देंगे, a को क्या लिख देंगे, 5 इंटू में c लिख देंगे, और c आपके पास कोई इंटीजर हो जाएगा, c इज इंटीजर। ठीक है, दोबारा से सुनो, अगर 5 को a स्क्वायर से डिवाइड करना है तो a जो है वो 5 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। मैंने 5 का मल्टीपल लिख दिया, c कोई भी इंटीजर यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख रही हूँ, SBS लिख देती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे आगे a स्क्वायर 25 c स्क्वायर। समझ रहे हो मेरी बात को? यस मैम। अब एक बात बताओ, a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे मैम क्या है, 5b स्क्वायर है। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे a स्क्वायर की जगह 5b स्क्वायर रख देती हूँ। इस 25 को नीचे ले जाओ, क्या आ गया, b स्क्वायर अपॉन में 5। फिर से देखो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है जो यहाँ पे हो रही है। 5 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब वो b को भी डिवाइड करेगा, ऑब्वियस सी बात है। 5 डिवाइड b स्क्वायर, देन 5 डिवाइड किसको करेगा बेटा, b को भी करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब b को डिवाइड कर रहा है मतलब वो 5 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो मैं b को क्या लिख देती हूँ, 5 इंटू में m ले लेती हूँ। यहाँ पे cm की जगह आप कोई सा भी वो ले सकते हैं, कांस्टेंट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे m इंटीजर है, ये आपको डिनोट करके दिखाना पड़ेगा। अब देखो a क्या था आपके पास 5c और b क्या है मैम 5m आया। जरा ध्यान से देखो, क्या इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है। स्टार्टिंग में हमने क्या बोला, a और b कैसे नंबर है, को प्राइम। को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है जिनमें कॉमन फैक्टर ओनली क्या आता हो, 1 आता हो। यहाँ पे तो हमने गलत प्रूफ कर दिया कि 1 के अलावा क्या आ रहा है, 5 भी आ रहा है, मतलब a और b को प्राइम नंबर नहीं है, वो कैसे नंबर है, वो अलग नंबर है। ठीक है,
या वो कंपोजिट नंबर हो सकते हैं, ठीक है, मतलब को प्राइम तो नहीं है, इतनी बात तो हमें क्लियर हो गई। लेकिन हमने तो को प्राइम मान के चला था, को प्राइम माना था जब भी तो वो रैशनल नंबर था। अब वो को प्राइम ही नहीं रहा तो रैशनल नंबर भी नहीं रहा, रैशनल नंबर नहीं हुआ तो क्या हो गया, वो इरैशनल नंबर। बस सिंपल सी बात है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, ए एंड बी कंटेन contain 5 as a factor. So A and B are not co-prime number, are not co-prime, ठीक है, को प्राइम नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो दोनों जो रूट 5 है आपके पास, सो आर अजम्पशन जो हमने मान के चला था, क्या मान के चला था बेटा, आर अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है, आपको कहानी लिख के दिखानी पड़ेगी। सो रूट 5 हैंस रूट 5 इस कैसा नंबर हो जाएगा, इरैशनल नंबर हो जाएगा। क्या आप सभी लोगों को मेरी बात समझ आ गई? देखो मैं दोबारा से एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। बोला गया था हमने ये मान के चला था रूट 5 कैसा नंबर है, रैशनल है, तो हमने ए बाई बी के इक्वल कर दिया, ए बाई बी के इक्वल करा तो ए और बी को प्राइम नंबर थे। को प्राइम नंबर ये कहता है कि 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए कॉमन, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे ये सब करा तो यहाँ पे हमने देखा 5 भी कॉमन फैक्टर आ रहा है इन दोनों का, मतलब को प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम नहीं है तो ऑब्वियसली बात है वो रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है तो ऑब्वियसली बात है वो कैसे नंबर हो जाएंगे, इरैशनल। तो यहाँ पे आपको एक कहानी लिख के दिखा देने। अब अगर मान लो रूट 3 आ जाता है या रूट 2 आ जाता है तो जहाँ जहाँ 5 नजर आ रहा है, अगर रूट 2 आएगा तो वहाँ पे 2 पुट कर देना, अगर रूट 3 आएगा तो 5 की जगह क्या पुट कर देना, 3 डाल देना, और सारी लैंग्वेज यही लिखी जाएगी। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे पक्का कर दिया है। बस आपको क्या करनी है, रूट 3 और रूट 2 को फिर से अपनी कॉपी पे लिख के देखना है, और मैं गारंटी देती हूँ आपको खुद से समझ आ जाएगा कि क्या हुआ इसमें। क्लियर? चलो आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आपका 2 नंबर दे दिया, ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है, ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है, उससे भी ज़्यादा ईजी है। लेट अस अज्यूम 3 + 2 रूट 5 कैसा नंबर है, इज रैशनल। फिर से वही मानेंगे, रैशनल है तो भाई किसके इक्वल करेंगे, ए बाई बी के इक्वल कर दो, ठीक है। अब क्या करते हैं, सिर्फ रूट वाले नंबर को अकेला छोड़ते हैं, उसके अलावा सारे एक एक करके उधर चले जाएंगे। प्लस का 3 उधर आके माइनस का एलसीएम ले लो, ये आगे a - 3b, 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। एक बात बताओ यार, रूट 5 कैसा नंबर है, इरैशनल, रूट 5 कैसा नंबर है, इरैशनल, अभी हमने प्रूफ करा जस्ट, और ये कैसा नंबर है, रैशनल। क्या कभी भी इरैशनल नंबर रैशनल के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता मैम। तो फिर जो हमने माना फिर से यार वही, फिर से वही कि आर असम्पशन इज रॉन्ग, क्योंकि रूट 5 जो है वो कैसा नंबर है, इज इरैशनल, रूट 5 इज इरैशनल, हेंस जो हमारा पूरा का पूरा नंबर था 3 + 2 रूट 5 भी कैसा हो जाएगा मैम, इज इरैशनल हो जाएगा, क्योंकि कभी दोनों इक्वल नहीं हो सकते, और हमें पता है रूट 5 तो ये इरैशनल नंबर है ही है। इसमें माइनस वाला भी हो सकता है, सेम यही करना होता है। देखो उससे भी ज़्यादा इजी था, नहीं इजी था, बस यहाँ पे जो रूट वाला नंबर है उसको अकेला छोड़ना है, उन सबको उधर ले जाना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 भी दिखाते हो, समझ आ जाएगा। देखो 1/√2 है पहले वाले पार्ट में, मैं सिर्फ बता रही हूँ कैसे होगा, लैंग्वेज आप फिर से खुद से लिख लेना। आपको क्या करना पड़ेगा, लेट अस अज्यूम, यहाँ पे कहानी लिख देना, लेट अस अज्यूम कि ये जो नंबर है ये रैशनल है, रैशनल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/√2 को किसके इक्वल करना पड़ेगा, a बाई बी के, है ना। रूट को ऊपर ले जाओ और सबको उधर ले जाओ, डिवाइड में है ऊपर जाके मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में है नीचे आके डिवाइड, इसको ऊपर ले जाओ, फिर से वही कहानी, ये इरैशनल है, ये रैशनल है, क्या कभी इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे कहानी लिखी थी कि आर असम्पशन इज रॉन्ग, रूट 2 इज इरैशनल, सो दिस नंबर इज ऑल्सो इरैशनल, सेम वही कहानी लिखनी है ना। सेकेंड पार्ट पे दिखाती हूँ, 7√5 है, रैशनल के इक्वल मानोगे तो a बाई बी कर दिया, मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो गया। देखो यार फिर से वही, ये क्या है मैम, इरैशनल है और ये रैशनल है, 2 स्टेप में आपका काम खत्म हो जाएगा। बस वो लैंग्वेज तो छापनी है, और कुछ करना है क्या यार, इसमें भी कुछ मुश्किल है नहीं है ना। बस 6 + √2 सेम वही चीज़, a बाई बी के इक्वल करो, प्लस का 6 से उधर जाके माइनस हो जाएगा, एलसीएम लेके दिखा देना, बस इतनी मेहरबानी कर देना। फिर से देखो भाई, क्या ये मैम इरैशनल है और ये मैम रैशनल है, ठीक है। तो क्या कभी इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, बस बात खत्म। आपको क्या करना है, ये तो सिर्फ मैंने आपको बता दिया, ये छोटे छोटे स्टेप, लेकिन लैंग्वेज भी आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। लैंग्वेज के बिना मार्क्स आपके कट सकते हैं, कटेंगे यार, कट सकते हैं क्या,
कटेंगे। सिर्फ आपको ये करके नहीं आना पेपर में, लैंग्वेज भी लिख के आनी है साथ साथ। अगर लैंग्वेज समझ नहीं आ रही तो आप एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी में आपको प्रॉपर लैंग्वेज लिखी हुई मिल जाएगी। अगर नहीं आती, जब भी नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी किस तरीके से आपको लैंग्वेज लिखनी है। समझ आ गई? ये हो जाता है आज की इस वीडियो में हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। इंट्रोडक्शन भी कर लिया हमने, 1.1 भी कर ली, 1.2 भी कर ली, बस ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाली है चैप्टर नंबर 2 की।